Hello friends, welcome to Law and Knowledge. Do like, share and subscribe our channel. You can follow us on Instagram. The link is given below. आप सभी हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। उसकी लिंक भी हमने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रखी है। अगर आप हमारे टेलीग्राम वाले चैनल से ज्वाइन हो जाते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। जैसे कि एक फायदा ये है कि जो भी लैंडमार्क जजमेंट्स है उनके ऊपर आपको एक ब्रीफ समरी मिल जाएगी। नए केस लॉज जो है उनके ऊपर आपको समरी मिलेगी। न्यू नोटिफिकेशंस है, कोई वैकेंसीज है और स्टडी मटेरियल है, एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट पेपर, एमपी के या राजस्थान के जो एक्ट है उनके ऊपर स्टडी मटेरियल, बहुत सारी चीजें जो है हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। और आज मैं आपको इस वीडियो में जो भी पढ़ाने जा रही हूँ इसका पीडीएफ भी आपको 2 से 3 दिन के अंदर हमारे टेलीग्राम वाले चैनल पर मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, जो कि है पार्ट 2 ऑफ 2016 एमपी एडीपीओ पेपर। मतलब कि एमपी एडीपीओ का जो लास्ट ईयर का जो पेपर था उसका पार्ट 2 है। इससे पहले के जो क्वेश्चंस है वो हम पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो भी नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पे क्लिक करके आप जल्दी से एक्सेस कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस पार्ट 2 को। इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन 121 से। इससे पहले के जो क्वेश्चन है वो हम देख चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 121, अंडर द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 in which section the definition of brothel is given? Option A section 3, option B section 2, option C section 3 subsection 1, option D section 2 subsection A. तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 2 सबसेक्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की किस धारा के अधीन वेश्यागृहों को बंद किए जाना और अपराधियों को बेदखल किए जाने का प्रावधान है? ऑप्शन ए धारा 17, ऑप्शन बी धारा 15, सी धारा 18, डी धारा 20। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी धारा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। Which section of the Immoral Traffic Prevention Act 1956 is related to the punishment for living on the earnings of prostitution? Option number A section 5 subsection 1, option number B section 6, option number C section 4 subsection 1, ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 7 सबसेक्शन 1। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 4 सबसेक्शन 1। मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल से ज्वाइन हो जाते हैं तो आपको हम रिवीजन लेक्चर सीरीज भी दे सकते हैं। और अभी अभी हमारे चैनल ने बहुत सारी चीजें नई स्टार्ट करी है। जैसे कि अगर एमपी सीजे की एग्जाम थी तो हमने एमपी अकोमोडेशन, एमपी एलआरसी और बहुत सारे सब्जेक्ट जो है आपको कवर करवाए थे। और अब जब एमपी एडीपीओ की एग्जाम है तो जैसे कि वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट है, हरासमेंट ऑफ वुमेन के अगेंस्ट जो एक्ट है, ये जो भी एक्ट है ये भी हम आपको सारे कवर करवाएंगे। तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के अधीन कौन विवेक से संरक्षण गृह और सुधार संस्थाओं को स्थापित कर सकता है? ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन डी जिला कलेक्टर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राज्य सरकार। इसमें मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ कि जैसे ये जो क्वेश्चंस होते कि अगर कोई स्टेट वाइज एक्ट है और उसमें क्वेश्चंस आता है कि कौन सी संस्था का गठन करना है या फिर जो फंड है वो कौन रेज करेगा, रूल्स कौन बनाएगा, तो इसमें अगर आप कहीं अटक जाए एग्जाम में तो एक बात है कि अगर आपको किसी आंसर को टिक करना है तो आप मोस्टली टिक करिएगा स्टेट गवर्नमेंट मीन्स राज्य सरकार को, क्योंकि ये जो भी एक्ट है ये एक राज्य के बने हुए हैं। कोई एक्ट है अगर वो एमपी से रिलेटेड है तो उसमें जो भी काम करेगी वो मोस्टली 80% काम जो है वो राज्य सरकार करती है। तो मोस्टली इनके आंसर जो होते हैं राज्य सरकार होते हैं। ये सिर्फ एक टिप है, आप अगर किसी क्वेश्चन में अटक जाए तो कम से कम उसे कवर करने के लिए राज्य सरकार एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। Under the Immoral Traffic Prevention Act 1956, the state government established special courts in any district of metropolitan area after the consultation with option A State Women Commission, option B High Court, option C Council of Minister, option D Legislative Council। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हाई कोर्ट। अब देखिए मेट्रोपोलियन एरिया कौन सा होता है,
जैसे कि अगर आप एमपी में हैं तो आप समझते होंगे इंदौर जो है एक मेट्रोपॉलिटन एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के किस धारा के अधीन न्यायालय को मामले में संक्षिप्त विचारण की शक्ति प्रदत्त है? ऑप्शन ए धारा 22 उपधारा ख, ऑप्शन बी धारा 23, ऑप्शन सी धारा 25, ऑप्शन डी धारा 22 उपधारा क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए धारा 22 उपधारा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 who has the power to make rules for carrying on the purpose of this act? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी नेशनल वुमेन्स, ऑप्शन सी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ऑप्शन डी स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्टेट गवर्नमेंट। अगर मोस्टली कहीं स्टेट गवर्नमेंट ऑप्शन में आता है तो उसका आंसर स्टेट गवर्नमेंट मीन्स राज्य सरकार ही होता है मोस्टली। बाकी अगर अलग भी हो सकता है। अगर आपको आंसर नहीं आता है और गेस करके टिक लगाना है तो स्टेट गवर्नमेंट इस टाइप के क्वेश्चन में बेस्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की कौन सी धारा के अधीन इस अधिनियम का कपितय अन्य विधियों के अल्पीकरण के रूप में नहीं होना है? ऑप्शन ए धारा 17 उपधारा ए, ऑप्शन बी धारा 18, ऑप्शन सी धारा 24, ऑप्शन डी धारा 15। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी धारा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विच सेक्शन ऑफ द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 procuring, inducing or taking persons for the sake of prostitution? ऑप्शन ए सेक्शन 4, ऑप्शन बी सेक्शन 5, ऑप्शन सी सेक्शन 6, ऑप्शन डी सेक्शन 3। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 5। आप देखेंगे कि इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 या अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 इसके जो क्वेश्चंस है ये काफी सारे हैं। तो आप देखें तो इसका वेटेज थोड़ा सा ज्यादा है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। काफी मार्क्स में जो है ये आपको स्कोरिंग हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की कौन सी धारा के अधीन बालक को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 2 उपधारा क, ऑप्शन बी धारा 2 उपधारा 6, ऑप्शन सी धारा 2 उपधारा क, ऑप्शन डी धारा 3 उपधारा 2 क। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी धारा 2 उपधारा क। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 विच सेक्शन प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर keeping a brothel or allowing premises to be used as brothel? ऑप्शन ए सेक्शन 2, ऑप्शन बी सेक्शन 4, ऑप्शन सी सेक्शन 3, ऑप्शन डी सेक्शन 7। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 3। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का भी कुछ भी स्टडी मटेरियल चाहिए तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हमें बहुत अच्छा लगेगा कि हम आपकी कुछ हेल्प कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की कौन सी धारा के अधीन धारा 16 के अधीन छुड़ाए गए व्यक्तियों के माता पिता या संरक्षक के पास जाने के पूर्व पालन की जाने की शर्तों का उल्लेख है? ऑप्शन ए धारा 17 उपधारा क, ऑप्शन बी धारा 17, ऑप्शन सी धारा 15, ऑप्शन डी धारा 14। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए धारा 17 उपधारा क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 which section is related to the provision for punishment for seduction of a person in custody? ऑप्शन ए सेक्शन 7, ऑप्शन बी सेक्शन 19, ऑप्शन सी सेक्शन 9, ऑप्शन डी सेक्शन 14। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की कौन सी धारा के अधीन विशेष पुलिस अधिकारी और सलाहकार निकाय की नियुक्ति का प्रावधान है? ऑप्शन ए धारा 15, ऑप्शन बी धारा 13, ऑप्शन सी धारा 20, ऑप्शन डी धारा 12। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी धारा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। विच सेक्शन ऑफ द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 डिफाइन इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन? ऑप्शन ए सेक्शन 1, ऑप्शन बी सेक्शन 2 सबसेक्शन सी, ऑप्शन सी सेक्शन 2 सबसेक्शन एफ, ऑप्शन डी सेक्शन 4 सबसेक्शन सी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 2 सबसेक्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अधीन प्रवेश करने की और तलाशी लेने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कोई राजपत्रित अधिकारी, ऑप्शन डी किसी भी राजपत्रित अधिकारी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कोई राजपत्रित अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which section provides protection of action taken in good faith under the Indecent Representation of Women Prohibition Act 1986? Option A section 7, option B section 9, option C section 6, option D section 10. Right answer है ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के उपबंधों की पूर्ति के लिए नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी राज्य महिला आयोग, ऑप्शन सी राष्ट्रीय महिला आयोग और ऑप्शन डी केंद्र सरकार। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, केंद्र सरकार। देखिए इसमें भी आपके आ रहा था राज्य सरकार, बट मैंने आपको कहा था अगर आपको नहीं आता है तो ही आप राज्य सरकार को टिक कीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में जो है जरूरी नहीं है कि राज्य सरकार ही आंसर हो। याद हो तो आप सही लगाइए और अगर नहीं आता है तो गैसिंग में आप चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 डिफाइंस अबॉन्डेंट चाइल्ड? ऑप्शन ए सेक्शन 2 सबसेक्शन 1, ऑप्शन बी सेक्शन 2 सबसेक्शन 8, ऑप्शन सी सेक्शन 3 सबसेक्शन 1, ऑप्शन डी सेक्शन 3 सबसेक्शन 8। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अधीन बाल कल्याण समिति गठित करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार। हमारा चैनल जो है वो सिंगल सब्जेक्ट के भी एमसीक्यूज अपलोड कर रहे हैं, जैसे कि हमने एक्साइज एक्ट के किए थे, आबकारी अधिनियम के किए थे, इंफॉर्मेशन राइट टू इंफॉर्मेशन के भी हमने अपलोड किए थे। तो अगर आपको वो भी देखना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार जो है हमारी चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, उस पर आपको जो है एक डिवीजन वाइज हर सब्जेक्ट का आपको मटेरियल प्रोवाइड हो जाएगा। अगर आपको एमसीक्यूज देखना है तो एमसीक्यूज मिल जाएंगे, सीआरपीसी के लेक्चर देखने हैं तो वो मिल जाएंगे, आईपीसी के देखने हैं तो वो मिल जाएंगे, कोई एमपी का कोई एक्ट देखना है तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो प्लीज एक बार हमारी प्लेलिस्ट को आप चेक करिए, मुझे लगता है कि हम आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 141, अंडर द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 what is the penalty for non-registration of child care institution? Option A shall be punished with imprisonment which may extend to 1 year or a fine not less than 1 lakh rupees or both. Option B only 1 year imprisonment. Option C only 1 lakh rupees fine. Option D none of this is correct. तो right answer है option number A, shall be punished with imprisonment विच में एक्सटेंड टू, मतलब इम्प्रिजनमेंट कहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है? 1 साल तक का, और फाइन भी जो कि 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा, और दोनों भी हो सकता है, और बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के किस धारा के अधीन किसी अनाथ, परित्यक्त या अभ्यपर्ती बालक के अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया प्रदत्त की गई है? ऑप्शन ए धारा 58, ऑप्शन बी धारा 57, ऑप्शन सी धारा 56, ऑप्शन डी धारा 59। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धारा 59। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु विल क्रिएट द जुवेनाइल जस्टिस फंड अंडर द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015? ऑप्शन ए स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन बी चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, ऑप्शन नंबर सी सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर डी none of this is correct. तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अधीन रिपोर्ट न करने के अपराध के लिए सशिक्त है? ऑप्शन ए ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकेगी,
ऑप्शन बी ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी। ऑप्शन सी ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या 10,000 तक का जुर्माना या दोनों हो सकेगा। ऑप्शन नंबर डी ऐसे जुर्माना जो 1 लाख रुपए तक होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गिविंग एंड टेकिंग डोवरी इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ द डोवरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961? ऑप्शन ए सेक्शन 3, ऑप्शन बी सेक्शन 4, ऑप्शन सी सेक्शन 3 and 4, ऑप्शन डी सेक्शन नंबर 6। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए सेक्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यायालय दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत किए गए अपराध का संज्ञान ले सकेगा। ऑप्शन ए पुलिस रिपोर्ट पर, ऑप्शन बी परिवाद पर, ऑप्शन सी पुलिस रिपोर्ट एवं परिवाद पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई सही नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पुलिस रिपोर्ट एंड परिवाद पर, बोथ पुलिस रिपोर्ट एंड कंप्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इफ द मैटरनल अंकल ऑफ द ब्राइड ग्रूम डिमांड्स डोवरी फ्रॉम द पैटर्नल अंकल ऑफ द ब्राइड, द एक्ट पनिशेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ द डोवरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961? ऑप्शन ए सेक्शन 3, ऑप्शन बी सेक्शन 4, ऑप्शन सी सेक्शन 3 रीड विथ सेक्शन 4, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस इज करेक्ट। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेक्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विवाह के समय प्राप्त उपहारों की सूची बनाने के उपबंध की प्रकृति है। ऑप्शन ए वर वधू के लिए आज्ञापक, ऑप्शन बी वर वधू का विवेकाधिकार, ऑप्शन सी वर के पिता के लिए आज्ञापक, ऑप्शन डी इनमें से कोई सही नहीं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए वर वधू के लिए आज्ञापक। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द ब्राइड डाइज within 7 years of her marriage otherwise than due to natural course, then her property related to her marriage shall be transferred to A children, option B is no children then parent, option number C husband, option number D both children and is no children then parent। the right answer is option number D both children। अगर बच्चे होंगे तो बच्चों को और अगर बच्चे नहीं होंगे तो पेरेंट्स को। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। यदि दुल्हन का पिता रूढ़िगत प्रकृति के उपहार जो उसकी वित्तीय क्षमता के अधीन है दुल्हन को देता है तो ऐसा उपहार दहेज की परिभाषा में आएगा। यह कथन है ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी असत्य, ऑप्शन सी कह नहीं सकते, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी असत्य। तो हमने इसमें 2 पार्ट में हमने 150 क्वेश्चंस को कवर किए हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि आप ये जो MCQs और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी तैयारी का। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है MCQs मॉक टेस्ट पेपर इनको करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अगले वीडियो तक के लिए कीप स्टडिंग। बाय।